एक्सपैंड करते हुए, बढ़ाते हुए, और वो भी लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। और अब ये अपना ज्ञान अपने पास ना रखे, वो लोगों को भी बांटते चले जा रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं आज डॉक्टर साहब से, आज ज्ञान का भंडार। तो चलिए डॉक्टर साहब को इनवाइट करते हैं। मैं आप सब लोगों की क्लैपिंग के साथ डॉक्टर गगन जी को इनवाइट करता हूँ। स्वागत है सर। थैंक यू विकास सर, थैंक यू गोपाल सर, और थैंक यू ऑल बीएमसीएम लीडर्स जितने भी हम बैठे हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर गगन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में इस भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जितनी भी लेडीज हैं, उनके लिए सेशन पावरफुल होने वाला है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियों से जो लेडीज जूझ रही हैं, और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से जूझ रही हैं, और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले मैं उस माता का धन्यवाद कहूँगा जिसने मुझे जन्म दिया। क्योंकि अगर एक माता ना होती तो आज मैं इस दुनिया के अंदर ना होता। तो आप सभी अपनी अपनी माताओं के लिए और उनका धन्यवाद कीजिए जिसकी बदौलत आपको दुनिया आज देखने को मिली है। एक ऐसा पावरफुल सेशन है आज जिसके अंदर लेडीज की संबंधी समस्याओं पे हम बात करेंगे। लेडीज के अंदर क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो एक महिला के जीवन चक्कर की जो जीवन शैली होती है वो कैसे होती है। वो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, वो एक बेटी के रूप में होती है, फिर एक बहन के रूप में होती है, फिर एक बहू के रूप में होती है, और लास्ट में वो एक माँ के रूप में होती है। हर टाइम उसका खुद का, हमेशा कहते हैं ना कि लड़कियों का खुद का घर नहीं होता है, एक अपने माँ बाप का और एक अपने पति का। लेकिन वेस्टी ने मौका दिया है उन लड़कियों को अपना खुद का घर बनाने का। तो उसके बाद हम बात करेंगे महिलाओं के हार्मोन के सर्कल के बारे में। तो आज इतनी प्रॉब्लम अगर मैं देखूं, मेरे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं, छोटी छोटी बच्चियां, बड़े लेडीज, और कहूँ तो बुजुर्ग जो 40 से 45 साल की लेडीज हैं, उनमें भी ये हार्मोन संबंधी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। जिनकी बदौलत आज उनके घर के अंदर इतनी ज़्यादा समस्याएं बढ़ चुकी हैं कि वो माँ बनने के लायक ही नहीं रही हैं। उसका रीजन क्या है? हमारा जो गलत खान पान है। हम जो चीज़ें घरेलू चीज़ें यूज करते हैं उनके अंदर केमिकल की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि आज कम से कम, अगर नवविवाहित जो जोड़े होते हैं उनमें से 100 में से अगर 30% डाटा ऐसा निकल के आया जो प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो रही। क्योंकि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पानी जहरीला होता जा रहा है, खान पान हमारा सारा सिस्टम वो फास्ट फूड का प्रचलन चल चुका है, पैकिंग बंद चीज़ों का प्रचलन चल चुका है। उन चीज़ों की वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। बॉडी की ग्रोथ रुक चुकी है आज बच्चों की। आज बच्चियों का वजन ही नहीं बढ़ रहा है। उन सब का सिस्टम हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ खान पान है। कुछ चीज़ें पोषण की कमी से भी, पोषक तत्व हमारी बॉडी के अंदर वो पहुंच ही नहीं पाते जिनकी जरूरत है हमें। इसका कुछ एक ना छोटा सा डाटा निकल के आया है भारत के अंदर सर्वे के दौरान, कि कुछ बच्चियों को या कुछ लेडीज को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। पीसीओडी का जब सर्वे हुआ, पीसीओडी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वो 15% से लेके 20% महिलाओं में पाया गया। दूसरे नंबर पे आता है इनफर्टिलिटी, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव ना होता। ये भी 10% से लेके 15% केस भारत के अंदर पाए गए हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, यूटीआई इन्फेक्शन, ये लगभग 4 लेडीज के मुकाबले, उसमें से अगर सर्वे किया जाए तो एक लेडीज को, 4 लेडीज के पीछे एक लेडीज को यूटीआई का इन्फेक्शन है। 25% तक लेडीज आज यूटीआई इन्फेक्शन से ग्रसित हैं। उसके साथ साथ कुछ कॉमन प्रॉब्लम, पीसीओडी हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, और उसके साथ साथ यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, और यूटीआई का कैंसर। ये 4 समस्याएं आज के टाइम में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीओडी की, या पीसीओएस।
जब आपको ये शब्द देखने को मिले तो आप समझ जाएं कि यूट्रस के अंदर गांठें बन चुकी हैं। पानी की गांठ हो सकती है, फिब्रोइड मांस की गांठें हो सकती हैं। जब भी आपको ये शब्द देखने को मिले तो ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बने होते हैं और लेडीज का जो हार्मोन बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। उसकी वजह से ये समस्या होती है। और इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? लक्षण होते हैं अनियमित पीरियड का आना, वजन बढ़ना, चेहरे पे बाल आना, सिर के बाल है वो जड़ना स्टार्ट हो जाना, लेडी डिप्रेशन में रहने लगती है, उसका मूड है वो स्विंग रहना स्टार्ट हो जाता है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। आज के टाइम में बच्चियों के अंदर ये समस्या काफ़ी बढ़ रही है, जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। 15 से 20% महिलाएं इससे पीड़ित हैं। इसके कारण क्या है? ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं हम, उसकी वजह से भी ये समस्या आ जाती है। इंसुलिन का रेजिडेंस, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ज़्यादा मोटापे के कारण भी ये समस्या आती है। ज़्यादा तनाव के कारण भी ये समस्या आती है। इसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं कि जब ये लेडीज के अंदर हार्मोनल इनबैलेंस होगा तो उसको काफ़ी समस्याएं बढ़ती हैं उसके शरीर के अंदर, जिससे ये उतार चढ़ाव आते हैं। इसके ना कुछ घरेलू उपाय हैं। पीसीओडी के कुछ घरेलू उपाय हैं। 20 से 30 मिनट आप मॉर्निंग वॉक करनी है उन लेडीज को जिनको ये समस्या रहती है। उसके साथ साथ उन्होंने दाल चीनी का सेवन करना है। जो हमें घरों में दाल चीनी यूज करते हैं उसका पाउडर बना के आपने रखना है और सुबह के टाइम गुनगुने पानी के अंदर डाल के उसको आपने आधा चम्मच उस लेडीज को पिलाना है। मेथी दाने का सेवन करना है। 1 चम्मच रात को पानी के अंदर भिगो दें, सुबह खाली पेट उस मेथी दाने का सेवन करें। अलसी के पाउडर का सेवन करना है क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 होता है, वो भी उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है उस लेडीज के लिए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं नींबू की जड़ और कलौंजी, जिन लोगों के फिब्रोइड्स बन गए हैं और वो दवाइयां ले लेके थक चुकी हैं लेडीज, एलोपैथिक से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो 100 ग्राम नींबू की जड़ और 50 ग्राम कलौंजी लेनी है और दोनों को पीस लेना है और 이마 आधा 거의 आधा 거의 미팅 चम्मच 거랑 야우지 뭐. गुनगुने पानी के साथ उसको लेना है। 이마 거의 और 미팅 거랑 उसके साथ 야우지. साथ अगला एक देसी नुस्खा है मुलट्ठी पाउडर, आधा आधा 거의 चम्मच 미팅 거랑 1 야우지. गिलास पानी के अंदर डालकर गुनगुने पानी से सुबह शाम लेना स्टार्ट करना है। जितनी भी पीसीओडी, पीसीओएस या फिर ये प्रॉब्लम आती है, यूट्रस के अंदर गांठें बन जाती हैं या यूट्रस के अंदर ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, वहाँ पे हम इन सब घरेलू प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी कंसीव ना होना। प्रेगनेंसी ना होने के भी कुछ कारण है। दोनों अगर मैं बात करूं लेडीज और जेंट्स के कुछ टेस्ट होते हैं, अगर वो नॉर्मल पाए जाते हैं तो हो सकता है उसके अंदर पोषण की कमी हो। वो पोषक तत्व जो उनके लिए जरूरी है वो उनको ना मिल पा रहे हो। बार बार मिसकैरेज होना और यूट्रस का कमजोर हो जाना या उसके अंदर इन्फेक्शन रहना, ये सारे इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं। 10 से लेके 15% महिलाएं या पुरुष दोनों लगभग इसके शिकार हैं। आज पुरुषों के अंदर भी इनफर्टिलिटी की समस्या कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से वो पिता नहीं बन पाते हैं और माताओं के अंदर तो दिक्कत आ ही रही है। महिलाओं के अंदर इसका कारण क्या है? इनफर्टिलिटी के कारण क्या है? पीसीओडी के कारण ये समस्या आती है। थायराइड की समस्या के कारण भी इनफर्टिलिटी की समस्या होती है और ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज होने के कारण भी ये समस्या इनफर्टिलिटी की आ सकती है। हार्मोन का असंतुलन होना, मंथली सर्कल है उनका वो सही नहीं होता है, उसकी वजह से भी ये समस्या आती है। ट्यूब्स के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं या बच्चेदानी होते हैं उसके अंदर एक अलग से ना परत बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, अपने चर्बी की परत बोल सकते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है।
इसके भी कुछ घरेलू उपाय हैं। उससे पहले मैं बता दूं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। अनियमित पीरियड्स का आना, बार बार दर्द होना, पेट में स्वेलिंग रहना, और बार बार गर्भपात हो जाना। मतलब जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हुई 2-3 मंथ बाद में वो लेडीज बीमार हो जाती है या उसके यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है किसी प्रकार से, तो वो उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो ये सारे इनफर्टिलिटी के कुछ कारण हैं। इसके कुछ घरेलू उपाय हैं। जिन लेडीज के ये इनफर्टिलिटी की समस्या रहती है उसके घरेलू उपाय क्या क्या हैं। अशोका की छाल, अशोक की छाल का काढ़ा बनाकर उन्होंने लेना है। स्ट्रॉबेरी चूर्ण का इस्तेमाल उन्होंने करना है। आयरन युक्त भोजन का उन्होंने यूज करना है, जिन चीज़ों के अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। कैल्शियम का ज़्यादा से ज़्यादा उन लेडीज ने सेवन करना है। डिप्रेशन संबंधित, जिन लेडीज को डिप्रेशन रहता है, बीपी अप हो जाता है, लो रहता है, जब वो बार बार डिप्रेशन में चली जाती हैं, उन चीज़ों को उन्होंने कम करना है। उसके साथ साथ वजन जरूर कम करना है। जिन लेडीज का वजन ज़्यादा है उनको वजन जरूर कम करना है। उसके साथ हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे यूटीआई की। यूटीआई क्या होता है? जो पेशाब के अंदर बैक्टीरिया संक्रमण का बढ़ जाना, यूटीआई का इन्फेक्शन कहलाता है। इसके अंदर लेडीज के बार बार यूटीआई से इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लिकोरिया की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, उन्हें बार बार यूरिन आता है, और उसके साथ साथ उस यूरिन के अंदर बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। अपने आप में उसको ऐसे लगता है कि मेरे अंदर से बदबू आ रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही भयंकर इन्फेक्शन होता है यूटीआई। अगर इसको प्रॉपर टाइम से ना संभाला जाए तो ये एक गंभीर बीमारी का रूप धारण कर सकता है। बहुत सी लेडीज इसको कम आंकती हैं, मतलब पंजाबी अगर मैं बात करूं, कह देती हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लगातार सालों तक भी चलता रहता है और धीरे धीरे बॉडी से पूरा कैल्शियम है वो निकाल देता है, जिससे उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, खून की कमी, बाल झड़ना। लेडीज अपने आप को, अगर मैं बात करूं, इम्यूनिटी उसकी इतनी वीक हो जाती है कि चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाती है। एक लेडीज ही ऐसी है, अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं होती ना, फिर भी वो काम करती है, लेकिन 24 घंटे काम करने वाली इस माता के लिए अगर वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती है तो ये बीमारियां उसको खा जाती हैं अंदर से। तो अपनी बॉडी का लेडीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए 40 से 50% महिलाएं, मतलब 100% में से 40 से 50% महिलाएं यूटीआई से प्रभावित हैं। मतलब यूरिन संबंधी इन्फेक्शन, इचिंग संबंधी, ये लुकोरिया संबंधी इन चीजों से ग्रसित हैं। इसके कारण क्या है? लेडीज पानी ज्यादा कम पीती है, ठीक है, शुगर की वजह हो सकती है, सही समय पर अगर मैं बात करूं यूरिन पास ना करना, कुछ लेडीज काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि वो यूरिन पास करने के लिए जा ही नहीं पाती है जल्दी जल्दी, उससे भी ये समस्याएं बढ़ती हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गंदे टॉयलेट यूज करना, प्लास्टिक युक्त पैड यूज करना, सही तरीके से जो पैड हम नहीं मिलते हैं लेडीज को, उन चीज़ों की वजह से ये यूटीआई का इन्फेक्शन बढ़ता है। इसके कुछ घरेलू उपाय हैं। क्या उपाय हैं? सबसे पहले 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना उस लेडीज को जिसको ये समस्याएं हैं। दूसरे नंबर पर नारियल पानी का हफ्ते के अंदर 1 से 2 बार सेवन जरूर करें, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर अल्कलाइन हमारी बॉडी को करता है या स्वस्थ रखने का काम करता है। इसके अंदर बहुत ही गुड बैक्टीरिया होते हैं। क्रेनबेरी का जूस जरूर पीना। जिन लेडी को यूटीआई इन्फेक्शन रहता है, क्रेनबेरी जिसको हम क्रोंदा कह सकते हैं, उसका सेवन जरूर करना है। और नींबू पानी हफ्ते में 2-3 बार जरूर लेना है। और यूरिन आने पे उसको कभी भी रोकना नहीं है लेडी ने, समय समय पर जाना है, ताकि ये समस्या, यूटीआई संबंधी समस्या उसको न हो। ये इसके कुछ घरेलू उपाय हैं। चौथे नंबर पर आता है ओवरी कैंसर। ये क्या होता है? ये यूट्रस अंदर, अगर मैं बात करूं, अंदर से बिल्कुल खराब होना स्टार्ट हो जाता है यूटीआई इन्फेक्शन के बाद में, और उसके अंदर गांठों के साथ साथ उसके जो पार्ट्स हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। जब इसका टेस्ट करवाया जाता है, इसका एक टेस्ट होता है ओवरी का,
CA-125 ब्लड टेस्ट होता है। उसके अंदर ये क्लियर होता है कि यूट्रस के अंदर कोई गांठ की वजह से कैंसर तो नहीं बन चुका है। CA-125 अगर उसको हम चेक करवाते हैं तो वो इस कैंसर संबंधी बीमारी को हमें पता लगाता है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्रस को रिमूव करना पड़ता है और उसके बाद में वो अगला प्रोसेस कीमो वगैरह का वो है वो चलता है। इस स्टेज आने से पहले अगर इसकी केयर कर लेते हैं तो ये स्टेज पे लेडीज पहुंचती ही नहीं है। 100 में से 2% लेडीज के अंदर ये समस्या आज के टाइम में देखने को मिलती है, क्योंकि वो अपनी खुद की केयर नहीं करती हैं, वो परिवार की केयर पे लगी रहती हैं। प्रॉपर आज के टाइम में कैल्शियम नहीं जा रहा है। अगर एक माता घर पे 2 गिलास दूध की है तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली को पिलाएगी और लास्ट में जो बचा है वो खुद पिएगी, क्योंकि कैल्शियम की जरूरत सबसे ज़्यादा उसको है। क्योंकि मंथली सर्कल की वजह से आज HB की कमी, कैल्शियम की कमी लेडीज के अंदर सबसे ज़्यादा आती है। वो अपना पोषण, वो अपनी खुराक ले ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं बढ़ती हैं। ये सारे फार्मूले अगर आप यूज कर लेते हैं, अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग फार्मूलेशन है, मैंने अलग अलग तरीके से उनको बताया। फिर भी अगर ये लोग आप इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, आपके पास ये चीज़ें फॉलो करने के लिए टाइम नहीं है, तो वेस्टीज आपके लिए बहुत ही शानदार फूड सप्लीमेंट लेके आया है, जिसकी बदौलत आज हम हजारों लोगों पे रिजल्ट ले चुके हैं। UTI संबंधी, इनफर्टिलिटी संबंधी, PCOD संबंधी, या जो लेडीज वैसे वीक रहती हैं, कमज़ोर रहती हैं, लकोरिया संबंधी समस्या रहती है, तो वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं इसके। बस कुछ खाने पीने वाली चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, खट्टी चीज़ों का आपने सेवन बंद कर देना है अगर ये समस्याएं आती हैं। तली और भुनी चीज़ों का सेवन आपने बंद कर देना है। पानी आपने उसको प्रॉपर लेना है और रूटीन के अंदर अपने जो पोषण फ्रूट्स वगैरह हैं, जो उन चीज़ों का आपने सेवन करना है। तो इन सभी को अगर मैं बात करूं फूड सप्लीमेंट से कैसे रिकवर किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे PCOD प्लस मोटापा। जिन लेडीज को मोटापा रहता है और PCOD की समस्या रहती है, PCOD जैसे अभी हमने पीछे बात की कि पानी की गांठें या चर्बी की गांठें बच्चेदानी के या ट्यूब के अंदर बन जाती, सबसे पहले हम उनको फूड सप्लीमेंट देंगे CMD। दूसरे नंबर पे हम उनको देंगे गैनोडर्मा, नोनी, फ्लेक्स, करकुमिन, शतावरी, आंवला। ये फूड सप्लीमेंट हमने उनको रिकमेंड करने, इससे उनकी जो PCOD की समस्या है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है, गांठें है वो खुद के ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ हमने 2 प्रोडक्ट, नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेंटी वॉश, 2 चीज़ जरूर यूज करनी है। उनको बताना है कि आपने ये 2 चीज़ें जरूर यूज करनी है, क्योंकि अपने ये प्रोडक्ट भी UTI संबंधी, PCOD संबंधी उन चीज़ों के अंदर काफ़ी रिलीफ दिलाते हैं, क्योंकि ये उनके यूट्रस का pH लेवल है उसको नॉर्मल करते हैं, बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं, ताकि आगे ये समस्या ना आए। और उसके साथ हम PCOD के साथ प्लस लुकोरिया की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हमने क्या क्या प्रोडक्ट देने हैं, उसमें हम अलग सप्लीमेंट देते हैं। करकुमिन हमने देना है, CMD हमने देना है, गैनोडर्मा, नोनी, स्टावरी प्लस फ्लैक्स ऑयल को हटा के हमने वहाँ पे सीबकथ्रोन देना, क्योंकि उस लेडीज के अंदर पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी है, जिसके अंदर हमारा सीबकथ्रोन काफ़ी हद तक हमें बेनिफिट देता है। नैपकिन और इंटीमेंटी वॉश आपने जरूर ऐड करना है। दोबारा से रिपीट कर दूं, करकुमिन, CMD, गैनोडर्मा, नोनी, स्टावरी और सीबकथ्रोन, ये अगर आप उनको रिकमेंड करते हैं तो ये जो उसके जितनी भी PCOD की या लुकोरिया की प्रॉब्लम है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है।
अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो क्रैनबेरी ज़रूर ऐड करें इसके साथ, अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो। उसके बाद में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी की जो समस्या है उसके अंदर भी हमें लगभग यही प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं। CMD, गैनोडर्मा, नोनी, सी बकथ्रोन, शतावरी, विटामिन डी और कैल्शियम। अगर HB की कमी है तो फोलिक आयरन हम वहाँ पे ऐड करेंगे। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है उसके शरीर में तो फोलिक आयरन ऐड करेंगे, अन्यथा HB पूरा है तो फोलिक आयरन अपना भी दे तब भी चलता है। एंटी वॉश और नैपकिन जरूर ऐड करें यहाँ पे भी। और लास्ट में आता है UTI इन्फेक्शन, इन्फेक्शन संबंधी CMD, क्रैनबेरी। UTI संबंधी कोई भी केस आप देखने को मिले तो क्रैनबेरी आपने जरूर ऐड करना है। शतावरी, गैनोडर्मा, करकुमिन, आंवला और फ्लैक्स ऑयल। जहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, जब हमने आंवला ऐड कर दिया तो विटामिन C का काफ़ी अच्छा स्रोत है। पिछले वाले में हमने सी बकथ्रोन ऐड किया था, आंवला के साथ हम फ्लैक्स ऑयल ऐड करेंगे। और सेम नैपकिन और एंटी वॉश, ये चीज़ हम उनको UTI संबंधी इन्फेक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट हम उनको रिकमेंड करेंगे। इस कॉम्बिनेशन से आप सप्लीमेंट उनको रिकमेंड करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपने को देखने को मिलते हैं। कम से कम 3 महीने का उनको बोलिए, 3 महीने इन प्रोडक्ट्स को आपने लेना है, 3 महीने रेगुलर आपने इसको यूज करना है, तो ये तीनों समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। मैंने आज के टाइम में 20-20, 25-25 साल की जो बच्चियाँ हैं उन पे इनके रिजल्ट लिए, उनको ये मैंने प्रोडक्ट्स यूज करवाए तो उन्होंने धीरे धीरे इनको यूज करना स्टार्ट किया, तो UTI संबंधी, PCOD संबंधी और इनके अंदर उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। जो अनमैरिड बच्चियां हैं आज उनके अंदर ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि गलत खान पान के कारण ही ये सारा कुछ होता है और सही पोषण न मिल पाने के कारण ही ये सारा कुछ होता है। तो थैंक यू, ओवर टू विकास सर। थैंक यू डॉक्टर गगन जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने यानी लेडीज़ की जितनी भी वो समस्याएं हैं वो सारी की सारी आज आपने यहाँ पे डिक्लेयर की हैं, क्लियर की हैं, और घरेलू उपाय के साथ आपने वेस्टीज के सप्लीमेंट के बारे में भी बताया है दोस्तों। और मैं वही कहता हूँ कि आप इस चीज़ के नोट्स जरूर बनाया करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही काम की हैं। और दूसरी बात है, हमारे को वो इंसान बता रहा है जिसने ऑलरेडी इसके ऊपर रिजल्ट एक नहीं हज़ारों के हिसाब से लिए हैं। तो इनकी क्लिनिक के ऊपर 200-250 पेशेंट जो है वो रेगुलर रहता है दोस्तों, और उसके बावजूद भी ये हमारे को समय देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब बिजी रहते हैं। और PCOD की समस्या, और उसके बाद हमारे को इन्फिनिटी जो है दोस्तों, इन्फिनिटी जो ये बेसिकली ज़्यादा समस्या अभी बढ़ रही है। और यहाँ तक कि हॉस्पिटल के अंदर इसके ऊपर बहुत सारे इलाज आ चुके हैं। वो आपको बताते हैं कि अब लेडीज़ के अंदर वो सीधा मशीन के अंदर उस चीज़ को तैयार करके लेडीज़ के अंदर डाल दिया जाता है, तो वो भी फेल हो जाते हैं कई बार, क्योंकि महंगे इलाज होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पे उन सभी फीमेल्स को जैसे भी आप सप्लीमेंट देते हैं, जैसे डॉक्टर गगन जी देते हैं, तो पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के अंदर ये बताते हैं कि आपका ब्रेन में जो समस्याएं आपको आ रही हैं वो कारण क्या है, कि उसका सबसे बड़ा जो कारण अभी डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि वो है ब्रेन के अंदर स्ट्रेस का रहना। स्ट्रेस जो है दोस्तों, ये हम जितने भी सप्लीमेंट देंगे ना, अगर वो स्ट्रेस बंद नहीं कर रही तो ये भी काम नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लैरिटी है, क्योंकि ब्रेन बार बार कोर्टिसोल हार्मोन बनाता जा रहा है। वो जितनी चीजें ले रहे हैं वो इन्फेक्शन के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है, क्योंकि इन्फेक्शन ब्रेन से पैदा हो रहा है। तो इसलिए उनको, जैसे डॉक्टर साहब भी काउंसलिंग करते हैं, हम सब लोग भी हम जानते हैं, हम जब भी सब के सब जो सेशन में रेगुलर आ रहे हैं
वो सब के सब पैसे पहले काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करने के बाद जब भी उनके ब्रेन के अंदर कौन सा ऐसा कारण है जिस वजह से उनको स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रही है, जिस वजह से वो उनकी प्रॉब्लम जो है आधी से ज्यादा वहीं पे निपट सकती है अगर आप उनको स्ट्रेस फ्री कर देंगे। राइट। तो दूसरे ये हमारे पीसीओडी, लिकोरिया, इन्फिलिटी और उसके बाद यूटीआई इन्फेक्शन, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये हमारे पास ऐसे हजारों केस हैं जिनके ये समाधान हुए हैं, जिनकी इन्फेक्शन बॉडी में कम हुई है। और वेस्टीज के सप्लीमेंट जो है शिवाली जी जब बनाते हैं वो कहते हैं हम कंप्रोमाइज नहीं करते क्वालिटी के अंदर। इसलिए जो क्रैनबेरी है ये दुर्लभ ऐसा प्रोडक्ट है जो हर जगह नहीं मिलता। तो वेस्टी ने भी इसको बना के दिया है। थोड़ा सा सामने वाले को लगता है कि 1500-1600 रुपए की बोतल है, 60 कैप्सूल है, लेकिन दोस्तों अगर आप मार्केट में कंपैरिजन करेंगे, क्रैनबेरी का जूस जो है दूसरी कंपनियां जो देती हैं वो हमारे से 3 गुना महंगा है। और 3 गुना महंगा होने के बावजूद वो वाली क्वालिटी नहीं दे रही जो वेस्टीज आपको दे रही है। इसलिए बेहतरीन रिजल्ट है। बस आपको जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर कमी है वो ये है कि इसका मुंह नहीं है, ये चल के नहीं जा सकते। जो दो दो कार्य आप करें, ये करने के बाद अपने आप चमत्कारी रिजल्ट मिलेगा। यहाँ तक कि हमारे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं जिनको डॉक्टर ने बोला था कि यूट्रस निकालना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो हमारे बीच में पीयूष जैन जी बैठे हैं, इन्होंने अपने रिलेटिव को भी दिया है, अपने फ्रेंड सर्कल में दिया है। आज वो बिल्कुल ठीक है। आज वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई इन्फेक्शन, वो बिल्कुल चल फिर रहे हैं, पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। तो 4-4 5-5 महीने उनको सप्लीमेंट खिलाए हैं। आज वो शुक्रिया अदा धन्यवाद बार बार करते हुए थकते नहीं है, वेस्टीज का, पीयूष जी का और सिस्टम का, क्योंकि डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि यूट्रस रिमूव ही करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हर यहाँ पे जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं सबके सब लेस हैं। यानी लेस का मतलब आपकी जो गन है वो लेस है उन रिजल्ट के साथ। सबके पास रिजल्ट है, लेकिन दोस्तों फिर भी जो हमारे पास जानकारियां हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये बारीकी की जानकारियां कई बार हमारे पास नहीं होती। इसलिए ये सेशन जो हमारे लिए बहुत मजबूती के तरीके से काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो डॉक्टर साहब आप अपना ना एक बार नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरों का मुझे फोन आ रहा है कि डॉक्टर साहब का नंबर दीजिए ना। तो मैं कई बार कल भी भूल गया, तो कल भी हमारे साथ मैम का फोन आया था टीकनगढ़ से, तो आपका नंबर मांग रहे थे। आप अब चैट बॉक्स में नंबर लिख लीजिए, सब स्टोर कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब का नंबर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कि अगर आप कुछ भी जानकारी, वैसे तो ये बिजी रहते हैं, फिर भी टाइम निकाल के आपसे बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब सब ने अपना व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा। हाँ वो भी मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे चैट बॉक्स जो में डॉक्टर लोग साहब ने हैं नंबर लिख जो दिया है। लोग हैं वो अगर कनेक्ट करना चाहें तो वो डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप कर दें। हाँ बिल्कुल, फोन की बजाय आप व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि बिजी रहते हैं, कई बार पेशेंट देखते हैं तो डॉक्टर साहब फोन नहीं पिक कर पाते। मान लो उधर से ग्लूकोज लग रहा है, इंजेक्शन लग रहा है और आपका फोन तुरंत नहीं उठा जाए तो आप गुस्सा मत करिएगा, क्योंकि सबसे जरूरी काम डॉक्टर साहब का उस वक्त इंजेक्शन लगाना होगा। राइट। तो 9982146069 ये डॉक्टर गगनदीप जी का नंबर है। आप स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी आप इनसे पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। डॉक्टर साहब जब फ्री होंगे तो आप उसका आपको फीडबैक दे देंगे। राइट। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर गगन जी का दोबारा से हम धन्यवाद करेंगे क्लैपिंग के साथ। बहुत ही शानदार जानकारी, अपने अंदर का जो ज्ञान है हमारे को अलोड़ अलोड़ के दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हम अटेंडेंस लगा लेते हैं आज के क्या क्या मैसेज आए हैं। और चलिए लास्ट में, सबसे लास्ट में एक मैसेज हमारे पास डॉक्टर गगन जी ने भेजा है। आयुर्वेदिक लिप्स भी, क्या लिखा है, आयुर्वेदिक टिप्स भी मिलेंगे। बिल्कुल, आयुर्वेदिक का फार्मूला भी आपको बताएंगे, देसी फार्मूले से भी कैसे आप कर सकते हैं, घरेलू उपाय से भी कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब ने लिखा है और सबका धन्यवाद किया है। उसके बाद डॉक्टर गगन जी ने अपना डॉक्टर गगन RJ13 फॉलो कर ले यूट्यूब पे। यस, डॉक्टर साहब का अपना चैनल है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी जानकारियाँ आपको भरपूर भर भर के मिलेंगी। और मोबाइल नंबर है 9982146069। ये नंबर आप स्टोर कर लें अपने मोबाइल में। और उसके बाद प्रतिभा जैन जी लिख रहे हैं, थैंक्स यू डॉक्टर गगन सर। उसके बाद मलकीत सिंह जी लिख रहे हैं, जबरदस्त शानदार जानकारी डॉक्टर गगन सर जी। और उसके बाद है लोकेश जायसवाल जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी आज मिली
बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुड मॉर्निंग। और उसके बाद सोनातोम्बी KH यानी कि मणिपुरी फाल से